ओम शांति। 9-10-66 की वाणी का प्रातः क्लास का आखिरी पेज। बात चल रही थी जो भी जगत गुरु शंकराचार्य आदि हैं उनको भी लाइट का ताज तो सभी दे देते हैं। देखो अभी हम अपन को तो नहीं देते हैं, अपना लाइट का ताज देना फिर डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी इस समय में पतित तो सभी है। हम में से कोई को भी लाइट का ताज तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? अरे हम पवित्र क्यों नहीं है? लाइट का ताज हमको क्यों नहीं है? उन जगत गुरु शंकराचार्यों को सभी क्यों दे देते हैं? हाँ, क्योंकि वो नई आई हुई आत्माएं हैं। जो नई नई सतो प्रधान आत्मा आती है उनका बहुत मान मर्तबा होता है पवित्रता के कारण। चाहे वो गुरु नानक हो, क्राइस्ट हो, विवेकानंद हो। अच्छा, हम लाइट के ताज के लिए तपस्या तो करते हैं जरूर। ये बात ठीक है ना बच्चे? अच्छा, अभी ये लाइट का ताज हम कब दिखलावें अपन को? क्योंकि सिंगल ताज तो हमको यहाँ बनना ही है ना। संगम युग में बनना है या नहीं बनना है, ये तो हम जानते हैं कि शरीर तो सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो शरीर प्योर नहीं होते हैं, आत्मा तो प्योर होती है ना। तो योग बल से हम प्योर बनते हैं। फिर जब हमारी पिछाड़ी की अवस्था होती है एकदम लास्ट में, संपन्न अवस्था बन जाती है तो हम प्योर बन जाते हैं। ये बात ठीक है ना? एकदम अंत में कब? जब हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। उस समय से पहले तो ताज तो है नहीं, क्योंकि ताज तो सतयुग में मिलेगा। तो अभी संगम युग में हमारी प्योरिटी भी तो मालूम होनी चाहिए ना।
तो सतयुग में हम बनते हैं प्योरिटी की और डबल ताज वाली। अभी यहाँ तो कोई भी ताज नहीं है। न राजाई का ताज है, न प्योरिटी का ताज है। और भक्ति मार्ग में होता है सिंगल ताज। राजाओं को सिंगल ताज होता है, प्योरिटी का ताज नहीं होता। तो अभी हम सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखलावे? अभी संगम युग में भी तो दिखलाना पड़े ना बच्चे। जब हम बैठते हैं और जब हम पवित्र हैं अगर, तो फिर हम अपना लाइट बता सकते हैं कि हम प्योर हैं। लाइट प्योरिटी का, क्योंकि प्योरिटी है फर्स्ट। तो उस प्योरिटी के लाइट को हम कहाँ रखें? लाइट अपन को कहाँ दिखलावे? तो लाइट रहती है पिछाड़ी को। इस समय में हम फुल प्योरिटी में तो आए नहीं हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्योर बनने के पुरुषार्थ ही तो हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विकार में जाते हैं, नहीं। प्योर तो जरूर है, परंतु कंप्लीट प्योर जब हम बन जाते हैं तभी हमारे को लाइट होनी चाहिए। तो दिखावे कहाँ? तो जब सूक्ष्म बतन दिखलावे, उसमें लाइट दिखलावे, क्योंकि सूक्ष्म बतन में बरोबर जैसे अभी मम्मा गई, वो तो सूक्ष्म में गई। सूक्ष्म बतन में तो प्योर है ना बच्चे। अभी सूक्ष्म बतन में प्योर फरिश्ते ही प्योर होते हैं, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं बनता है। तो उस सूक्ष्म बतन में उनको सिंगल ताज है। कौन सा? प्योरिटी का, लाइट का ताज है, लेकिन स्थूल ताज नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जो राजधानी स्थापन करने की जिम्मेवारी है वो उन आत्माओं ने पूरी करके नहीं दिखाई। तो उसमें उनको सिंगल ताज है। और वही आत्मा जब सतयुग में होगी तो डबल ताज हो जाएगा। राधा कृष्ण को डबल ताज होगा या नहीं होगा? वो तो है। तो सूक्ष्म में, अभी सूक्ष्म बर्तन में तो कहाँ हम किसको दिखावे? तो हमको पिछाड़ी में लाइट तो दिखलानी पड़े। मनुष्यों को चाहिए
तो सूक्ष्म बदन में हम कैसे दिखलावें? हमारे लिए सूक्ष्म बदन की बात कैसे? तो ये विचार की बात होती है ना कि हम प्योर तो बनते हैं बरोबर, सिंगल ताज वाले तो बनते हैं। तो सिंगल ताज तो हम बनते हैं जब सूक्ष्म बतन में होते हैं, अर्थात इस शरीर के रहते हुए भी जब हम आत्मा मन बुद्धि कैसी स्टेज में रहते हैं? है सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहते हैं, देह भान की स्टेज में नहीं रहते। देह की इंद्रियों का सुख भोगने की स्टेज में नहीं रहते। जैसे अभी मम्मा है, वो तो सिंगल लाइट वाली है, लाइट है और सूक्ष्म शरीर भी है, डबल ताज तो वहां नहीं है। तो जब वो सतयुग में यहां आवेंगे तो डबल ताज होगा। राजाई का ताज भी होगा, राजाई संभालेंगे, और प्योरिटी का ताज भी होगा। प्योरिटी भी है और ताज भी है, और यहां तो हमको कोई भी ताज नहीं है। ताज वो जो था वो भी अभी खत्म हो गया। तुम बच्चे जानते हो राजाओं को ताज था। कलयुग में भी राजाएं महाराजाएं होते थे या नहीं होते थे? उनको ताज था, परंतु लाइट नहीं थी। तो ये कहाँ की शूटिंग हुई? अभी संगम युग की शूटिंग की बात है। तुम बच्चों को अपनी नई राजधानी की स्थापना का जिम्मेवारी का ताज तो है, परंतु प्योरिटी का ताज नहीं है। अभी प्योरिटी कहाँ हो? तो जब तुम्हारे पुरुषार्थ की संपन्नता होती है तो पिछाड़ी में प्योरिटी होती है। जब कहा जाता है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कौन से युग की बात है? सतयुग त्रेता की बात नहीं है। वहां भी इंद्रियों से सुख भोगते हैं। ये कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। जब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो गोप गोपियों को, गायन भी है, तो वो एकदम पिछाड़ी की बात है। सो भी तो अतीन्द्रिय सुख यहां दिखलानी होती है ना। तो सूक्ष्म बतन में ये अभी सूक्ष्म बतन में कहां दिखलावे? तो देखो विचार चलता है कि कैसे इसको समझाएं कि लाइट का ताज, प्योरिटी का ताज हम कहां दिखलावे? कि दिखलाते हैं ना, ये जहां हम योग में बैठे हैं तो हमारे ऊपर लाइट रखते हैं। बाबा ने लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया।
ये लक्ष्मी नारायण, इनको लाइट का ताज है ना, कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग पर है। जो बे लाइट, बिना लाइट के ताज वाले नर थे, मनुष्य थे, उन नर ने पुरुषार्थ संपन्न करके ये लाइट का ताज अंत में प्राप्त किया। तो हमारे ऊपर लाइट का ताज रखते हैं, तो हम वो लाइट वाला बनते हैं। परंतु देखने में आता है कि ये बच्चे बैठते हैं, योग में रहते हैं, परंतु आज लाइट है, कल फिर पतित बन जाते हैं। आज योग की लाइट आती है, थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं। अब व्यक्त स्टेज का नंबरवार बच्चे अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे क्राइस्ट की, महात्मा बुद्ध की, गुरु नानक के चेहरे में, आंखों में वो लाइट देखने में आती है ना। तो वो तो उनका उस जन्म में परमानेंट है। क्यों? क्योंकि एक जन्म के लिए उनको भी जीवन मुक्ति मिलती है। तो बताया, हमारी बात अलग है। हम आज अनुभव करते हैं अव्यक्त स्टेज का, क्षणिक, और कल फिर पतित बन जाते हैं। तो लाइट उड़ जाती है। उनका भी ऐसे है। फर्स्ट जन्म में लाइट देखने में आती है धर्म पिताओं की, और अगले जन्म में उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? संग के रंग के कारण। वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो संपूर्ण पतित होते हैं या पावन होते हैं? पतित होते हैं। उन पतितों का लगातार संग करने के कारण अगले जन्म में उनको वही चोला याद आ जाता है। अंतमते सुगते हो जाती है। तो देखो, ये ख्यालात चलती है ना कि प्लान भी बनावे तो प्योरिटी का, सिंगल प्योरिटी, बाकी प्योरिटी का ताज कहाँ बनावे? वो तो फिर हो जाते हैं पिछाड़ी में। जब भी कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, कौन सी अवस्था? ये क्या होती है? कर्म करें, परंतु कर्म का असर हमारी अवस्था के ऊपर न पड़े। कोई भी इंद्रिय से कर्म करें, परंतु हमारी याद टूटनी नहीं चाहिए। हमारी याद की स्टेज ज्यों की त्यों बनी रहे। तो कहेंगे पूर्व जन्मों के जो भी विकर्म थे वो सब भस्म हो गए। तो जब हम ऐसी कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे, नंबरवार, सो भी तुम बच्चों में से 108 का जो ऊपर वाला होगा ना, उनको ताज बनेगा प्योरिटी का। क्योंकि
बाकी तो सजा खा करके सदा काल के लिए प्योर बन जाएंगे, 2500 साल के लिए। तो हर एक धर्म में ऐसा होगा। एक 8-9 आस्तिक धर्म है, उनका जो मुखिया होगा पूर्वज, उसकी ऐसी अवस्था बनेगी कि एक बार अवस्था बन गई तो फिर धर्मराज के सजे खा करके अवस्था नीचे नहीं आवेगी। बाकी तो सजा खा करके प्योर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति क्योंकि वफादार भी बहुत बैठे हुए हैं ना। बेवफा बन जाते हैं और फरमान बरदार, नाफरमान बरदार भी बहुत बैठे हुए हैं। जो फरमान मिलता है उस फरमान पर बिल्कुल नहीं चलते। तो बोला कैसे बच्चों के प्रति याद प्यारे गुड मॉर्निंग, फरमान बरदार और वफादार बच्चों के प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज की मुरली है रात्रि क्लास। नौ 10/1966। तो देखो, पवित्र ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा तो ले नहीं सकेंगे। हैं? बाप के पास क्या है? बाप के पास वर्षे में देने के लिए क्या है? हैं? ज्ञान है, वो तो ले ही रहे हैं नंबरवार। और ज्ञान के आधार पर बाप की पहचान भी है। जो जितना गहरा बाप की पहचान लेता है वो उतना ही याद में तीख आ जाता है। तो बाप का पहला वर्षा है ज्ञान, और दूसरा वर्षा है योग की पावर। और उस योग की पावर से तुम जन्म जन्मांतर की सुख शांति प्राप्त कर लेते हो। परंतु जो भी बाप का वर्षा है वो तुम पवित्र ब्राह्मण बनने बगैर नहीं ले सकते। ब्राह्मणों की भी कुरियां होती हैं। भक्ति मार्ग में 9 कुरी गिनी जाती है। यहाँ भी जो बच्चे बाप की सभा में आते हैं वो कोई न कोई धर्म में से कन्वर्ट होकर के आते हैं।
तो कितनी कुरियों को हुए? 9 कुरियों के हुए। तो नंबरवार बाप से वर्षा लेते हैं, अपने अपने धर्म में जाकर के भी ऊंच पद पाते हैं। तो देखो, हम सभी इतने भिन्न भिन्न कुरुए वाले ब्राह्मण बने हैं, तो हमको कोई तो लालच होगा ना। इतने ढेर बच्चे तो किसके बनते नहीं है? कितने है? देखो, क्राइस्ट के 200-250 करोड़ बच्चे क्रिश्चियन, बहुत बच्चे हुए ना। परंतु बाप को 500-700 करोड़ बच्चे, जो कोई न कोई हालात में कर्म भोग के द्वारा, राजयोग के द्वारा, धर्मराज की सजाओं के द्वारा पवित्र तो बनते हैं। तो जिस नंबर में पवित्र बनते हैं, वो ही नंबर का वर्षा बाप से प्राप्त करते हैं। इतने ढेर बच्चे किसी के नहीं होते। भले जिज्ञासु बनते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं, पर बाबा बाबा कहने वाले नहीं रहते हैं। क्या कहा? जैसे गुरु के फॉलोअर्स होते हैं, ऐसे फॉलोअर्स तो बनते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं आता ये हमारा बाबा ग्रैंडफादर है। तो सबको समझाए तो सकते हो ना। कि सब धर्म वाले एक जैसा बेहद के बाप से वर्षा नहीं प्राप्त कर सकते। देखो, बाप भी हुआ बेहद का, एक बेहद का बाप है या 2 बेहद के बाप हैं? बेहद के 2 बाप हैं। एक आत्माओं का बाप और दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। सभी धर्म वाले उसके बारे में जानते भी हैं। क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम, मुसलमान भी कहते हैं आदम, जैनी भी कहते हैं आदिनाथ, और हिंदू भी उसे आदिदेव महादेव के रूप में मानते हैं। तो सबको समझाए तो सकते हो ना। देखो, 2 बेहद के बाप हैं। एक है इस लोक का बेहद का बाप, कौन? प्रजापिता। और दूसरा है इस लोक का नहीं है, कहाँ का रहने वाला है? पार लोक का रहने वाला है, आत्माओं का बाप है। जैसे आत्माएं सब पार लोक की रहने वाली है, सभी अपने घर में जाके आराम करते हैं ना, ऐसे आत्माएं भी अनेक जन्मों में इंद्रियों का सुख भोगते भोगते जब थक जाती है तो कहाँ जाके आराम करती है? परम धाम में जाके आराम करती है। तो देखो, एक है शिव बाबा बेहद का बाबा, और वो बेहद का बाबा है लौकिक बाबा। तो
तो अभी बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिले? वो निराकार है। तो निराकारी स्टेज का वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? है, मिलेगा। सभी आत्माओं को मिलेगा या कोई देह अभिमान वाला रह जाएगा इस दुनिया में? कुट के पिट के राजयोग से कर्म भोग से कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा देखो हम इतने सभी वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा नहीं, माँ से वर्षा मिलता है क्या? है नहीं। तो ये छोटी सी समझने की बात है। ये उनको बुद्धि में उसी समय बैठाना चाहिए। जो हो तुम सो तो अपना परिचय तो दो ना उनको। क्या परिचय दो? है कि हम हैं माई बाप दोनों के बच्चे, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे। हमारा माई बाप भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का और हम भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। और तुम तो अपने बाप को ही नहीं जानते। कौन? वो बेसिक में जो भी ब्राह्मण हैं अन्य अन्य धर्मों के, सूर्यवंशियों के अलावा जो ब्रह्मा की गोद में खेले हैं, ब्रह्मा की गोद का उनको बड़ा नशा है। लेकिन शिव बाप जिसने ब्रह्मा के मुख से हमको ज्ञान दिया, उस ज्ञान का उतना नशा उनको नहीं है। तो ये बात उनकी बुद्धि में बिठाना चाहिए। तुम जो हो सूर्यवंशी, सो तुम अपना परिचय तो दो ना उनको कि हम ज्ञान सूर्य की औलाद हैं और तुम ज्ञान चंद्रमा की औलाद हो। कोई 14 कला संपूर्ण चंद्रमा की औलाद बने, कोई 12 कला, कोई 11 कला, कोई 10 कला। कम ज्यादा कलाएं चंद्रमा को होती हैं या सूर्य को होती हैं? चंद्रमा को होती हैं। तो जैसी जैसी स्टेज चंद्रमा की बनी और उस समय जो उनके बच्चे बने ब्रह्मा के, वो ही स्टेज को प्राप्त करेंगे। जैसे कोई भी माँ बाप होते हैं, उन माँ बाप से जो पहलौटी का बच्चा पैदा होता है, वो माँ बाप की संपूर्ण प्योरिटी से पैदा होता है या अधूरी प्योरिटी से पैदा होता है? संपूर्ण प्योरिटी से, जीवन की, सारे जीवन की पूंजी उससे पैदाइश होती है। तो भक्ति मार्ग में भी आज तक भी और सतयुग त्रेता में भी ये देखा जाता है कि जो बड़ा बच्चा होता है, ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, उसको बाप का बड़ा वर्षा मिलता है, बड़ी पावर मिलती है। तो तुम अपना भी परिचय उन गिरती कला वाले ब्राह्मणों को दो। वो गाया हुआ है ना, सन शोज फादर,
क्या? बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता है। बच्चा खुद ही कम कलाओं वाला होगा तो कौन से बाप को प्रत्यक्ष करेगा? अपने बाप को भी कम कलाओं वाला ही सिद्ध कर सकेगा। 100 कला वाला होगा, 16 कला वाला होगा तो बाप को भी ऐसे ही प्रत्यक्ष करेगा। और बाप कलातीत है, कलाओं से भी ऊपर की स्टेज वाला। तो तुम तो लगातार संगम में चढ़ती कला वाले हो, तुम्हारी कलाएं निर्धारित नहीं होती हैं। तो देखो, ये बाबा है, ये ब्रह्मा है। कौन बाबा? किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण बच्चे उनसे वर्षा लेते हैं। देखो, ये सूर्यवंशी घराने का वर्षा लेते हैं और सो भी बिल्कुल सहज वर्षा लेते हैं। क्या? औरों को तो निराकार याद करना पड़ता है। क्या? जैसे गीता में कहा है, अव्यक्ताद् गतिर् दुःखम देहबद्धिरवाप्यते। जो अव्यक्त होते हैं निराकार आत्मा, उस स्वरूप को याद करते हैं, साकार को याद करते नहीं। क्यों? क्योंकि जानते ही नहीं। तो उनको दुख पूर्वक वो गति प्राप्त होती है, सहज सहज प्राप्ति नहीं होती है। और तुमको बिल्कुल सहज, क्योंकि हम सूर्यवंशी सतो प्रधान थे सतयुग में। हमने 84 जन्म लिए हैं और वो संपूर्ण पवित्र नहीं बने तो उन्होंने कम जन्म लिए। हम 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बनने से, योग लगाने से हम फिर स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है, कोई भी प्रकार का मत्था गरम करने की बात नहीं है। निराकारी याद से मत्था गरम होता है या साकार में आए हुए बाप की याद से मत्था गरम होता है? निराकार बिंदु की याद करने से माथा कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। वो कठिन है याद, और तुम्हारी याद बहुत सहज है। साकार में निराकार 63 जन्म याद करते रहे या नहीं करते गए, चाहे बाप को याद किया, पति को याद किया, बच्चे को याद किया, कोई को भी याद किया, 63 जन्मों में साकार में निराकार आत्मा को याद किया ना, तो तुम्हारी तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्या? साकार और निराकार के कॉम्बिनेशन को याद करने की। तो जिनकी जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है, उनको वो प्रैक्टिस इस संगम युग में काम आती है या नहीं आती है? काम आ जाती है। तो बोला, भले तुम धंधा आदि भी करो, कोई भी धंधा दोरी करो, सिर्फ ये ख्याल करो कि हमारी आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना होता है और सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना होता है। दुनिया तो तमो प्रधान है और दुनिया सतो प्रधान थी, तो हम भी सतो प्रधान थे।
अभी सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा है? सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़े? बेहद के बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा 16 कला संपूर्ण वाला मिलेगा। कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि को याद करने से स्वर्ग का वो 16 कला संपूर्ण वर्षा नहीं मिलने वाला। तो देखो, इस सहज राजयोग के सिवाय तुमको और कोई तकलीफ थोड़े देते हैं। तो यो भी उनको समझाए दो कि धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आने से तुम्हारी ऐसी आदत पड़ गई है निराकार को याद करने की। उन धर्म पिताओं ने क्या किया? जन्म जन्मांतर निराकार को याद करना सिखाया या साकार में आए हुए निराकार को याद करना सिखाया? निराकार को। तो ये बात उनको समझा दो कि हमारे रास्ते पर चलने से बहुत सहज, बहुत अच्छा रहता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी तो अर्थ सो समझ गए ना? क्या समझ गए? है ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा के कुमारियां। अकेले ब्रह्मा के नहीं, बाप भी है। इसीलिए तो मुरलियों में बाबा ने खास अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये ब्राह्मणों को डायरेक्शन दिया था। क्या? हाँ, कि विद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, ये रंग है। क्या करना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना नहीं की अकेले। किसके द्वारा हुई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहना रंग है। तो तुम तो अर्थ भी समझ गए ब्रह्मा कुमार कुमारी का और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का भी। नहीं तो समझ में नहीं आता है उनको बिना समझाए। अपना परिचय तो देना चाहिए ना। क्या? कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के बच्चे, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के बच्चे हैं। वो बाप है। ब्रह्मा को भी ज्ञान का बीज किसने डाला? बाबा मुरली में पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई होगा ना। तो अपना परिचय देना चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां पता नहीं क्या ये कोई संस्था का नाम समझ लेते हैं। वो समझ नहीं सकते हैं क्या कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या होता है। अरे नाम ही है आध्यात्मिक। आदि माने अंदर और आत्मिक माने आत्मा के अंदर की बात समझाने वाला। तो आत्मा के अंदर की बात समझाने वाला कोई ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी हो सकता है क्या? है? वो तो एक ही परमपिता परमात्मा है जो हर आत्मा के अंदर की बात को, जन्म जन्मांतर की बात को जानता है। क्यों? क्योंकि वो जन्मण के चक्र से न्यारा है। और ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब जन्मण के चक्र में आने वाले। अगर तुम उनको समझाएंगे
कि हम तो फैमिली हैं। क्या सन्यासियों की कोई फैमिली नहीं होती? और जो कहते हैं, बार बार पूछने पर भी यही कहते हैं, हम अम्मा के बच्चे हैं, अपनी अम्मा का नाम बताते हैं, बाप का नहीं बता पाते, तो उनकी फैमिली होती है क्या? फैमिली तो होती नहीं। तो देखो, उन्हें बताओ कि ये कोई इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं है, ये कोई संस्था आदि नहीं है। तुम अपने मुख से भी कभी मत बोलो हमारी संस्था है। क्या बताओ? हमारा तो परिवार है, हमारी फैमिली है, हम ब्राह्मणों की फैमिली है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हम वर्षा पाते हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनो और बाप से वर्षा लो, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। सिर्फ पवित्र बनना है और जो जन्म जन्मांतर विकर्म किए हुए हैं, जन्म जन्मांतर, सो भस्म कर लें याद की यात्रा से। और ये वही प्राचीन राजयोग है जो 5000 वर्ष पहले परमपिता भगवान ने आ करके समझाया था गीता ज्ञान में। तो ये कोई नॉलेज नई नहीं है भी बहुत सहज। अच्छा, आज कितनी फिनिशिंग किया? 2। किसी ने कहा 2 फिनिशिंग किया। कभी भी कोई आर्य समाजी सभा में या ऐसे ही आकर के प्रश्न उत्तर करे तो कभी भी उससे प्रश्न उत्तर नहीं करना, माना वाद विवाद नहीं करना। चाहे वो आर्य समाजी हो या सन्यासी हो, बोलो हम क्या प्रश्न उत्तर करें? हमको भगवान बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कि मुझे याद करो। इसे वाद विवाद करने की बात ही नहीं। तुम जो कुछ बातें सुनावेंगे वो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों की सुनावेंगे। कहाँ मनुष्य का ग्रेड जो नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है, ऊंचा उठता है तो देवता बन जाता है। और देवताओं में भी सबसे ऊंचा महादेव, जिसका नाम परमपिता परमात्मा शिव के साथ जोड़ा जाता है। हम उस ऊंचते ऊंच बाप से समझते हैं, तो हम तुमसे क्या प्रश्न उत्तर करें, क्या वाद विवाद करें? गीता में भी तो यही बात कही है, जिसको लबालब ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान का सागर मिल जाए, उसे नदियों में, पोखरों में, झीलों में, टुबकों में गोते लगाने की क्या जरूरत? लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो हमको तो शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा और तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे।
किसी और को याद करेंगे माम एकम के अलावा, तो जिसको भी याद करेंगे उसके ऊपर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। तो उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? लगेगा। तो माँ में कम उस बाप को याद करेंगे तो तुम भी पवित्र बन जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे, क्योंकि ये राजयोग है, राजा बनाने वाला योग है, नौकर चाकर बनाने वाला योग नहीं है। राजा तो सबसे ऊंचा होता है। राजा को कोई कंट्रोल करता है? राजा के ऊपर कोई मालिक होता है? नहीं होता है। तो जब तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे तो बाप से ही तो वर्षा मिलेगा। और कल पहले भी मिला था, बाप भारत को ये देवी देवताओं की राजधानी देते, वो फिर भी देवी देवताओं की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। तो बाप सिर्फ इतना ही 2 अक्षर समझाते हैं कि देह और देह सहित सभी को छोड़ माम एकम याद करो। तो इस योगाग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्या कहा? माम एकम के अलावा इस दुनिया के कोई भी ऊंचते ऊंच को याद करेंगे। मान लो नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता बताया, गॉड के बाद कौन? प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड नारायण कहो, कोई भी कहो। अगर कोई दूसरे को याद किया तो कुछ न कुछ कमजोरी रह जाएगी। यहाँ रहना भी है कमल फूल के समान पवित्र। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, श्रेष्ठाचारी दुनिया का मालिक बन जाएंगे। उस दुनिया में भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले कोई होते ही नहीं। 9-10-66 की वाणी का दूसरा पेज। बस हम यही बात जानते हैं कि भक्ति तो ठीक है, हम जानते हैं ये भक्ति मार्ग है, परंतु भक्ति मार्ग अभी पूरा होता है, अभी ज्ञान मार्ग शुरू होता है। हम राजयोग सीख रहे हैं भविष्य के लिए। क्या कहा है? बहुत सी माताओं को ये, भाइयों को ये संशय आता है कि हम भगवान के बच्चे बने, राजयोग सीख रहे हैं, तो हमको ये इतना दुख तकलीफ क्यों आता है? हैं? क्यों आता है? ये पूर्व जन्मों का हमारा हिसाब किताब है। हमने जो पाप कर्म किए हैं वो भगवान नहीं भोगेगा। जैसे गीता में लिखा है, ना दत्ते कस्यचित् पापम, पाप पुण्य भगवान किसी के लेता नहीं है, सबको अपने अपने पाप और पुण्य पूर्व जन्म के खुद ही भोगने पड़ते हैं। तो जो राजयोग हम सीख रहे हैं वो इस जन्म की प्राप्ति के लिए नहीं है, भविष्य की जन्मों की प्राप्ति के लिए। और उन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों को भी हम प्राप्त करते हैं, सुख शांति की प्राप्ति करते हैं।
ये वही गीता है। महाभारत प्रसिद्ध है और कोई दूसरी चीज नहीं है। और जो कुछ बाप सुनाते हैं वो ही गीता के एपिसोड हैं। क्या भले भक्ति मार्ग में जो गीता सुनाते हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की गीता की यादगार है। वही एपिसोड है, कोई दूसरी चीज नहीं है। वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, बस जानते हैं। इससे जास्ती कोई से बकवाद करने की कोई दरकार नहीं। डिबेट करना टाइम वेस्ट करना है। और ये हमारी सीधी बात है। और ये वही बात है जो कल पहले बाप ने कही है गीता में कि मुझे याद करो। तो हम कोई भी साकार को, कोई भी मनुष्य मात्र को याद नहीं करते हैं। क्या साकार में निराकार को याद करते हैं, लेकिन साकार मनुष्य प्रजापिता को याद नहीं करते हैं, या कोई भी धर्मपिता को याद नहीं करते हैं। हम इस समय में मनुष्य मात्र को न बाप मानते हैं, न टीचर मानते हैं और न गुरु मानते हैं। मनुष्य की आत्मा अलग, जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और भगवान की आत्मा अलग, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेती ही नहीं, गुआ छींची से। तो हम मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? सुप्रीम सोल, जो भले साकार मनुष्य तन में आता है, मुकर्रर रथ में आता है, हम उसी को अपना गुरु मानते हैं। एक आत्मा को मानते हैं या दो आत्मा को मानते हैं? दो आत्मा को मानते हैं। एक ही आत्मा है। हमारा बाप भी बनता है, हमारा टीचर भी बनता है, और हमारा सदगुरु भी बनता है। तो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो हम उनकी शिक्षा पर चलते हैं। किनकी शिक्षा पर? जो बाप टीचर सदगुरु तीनों इकट्ठा है। ज्ञान का बीज बोता है तो बाप है। नंबरवार बच्चों को वर्षा देता है तो भी बाप है। गीता ज्ञान की व्याख्या करता है तो टीचर है। और हमारी मनोबुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करता है तो सदगुरु है। हम उसी की शिक्षा पर चलते हैं। लौकिक संबंधी तो हैं, परंतु वो जो पारलौकिक संबंधी है, बाप टीचर और सदगुरु, हम तो उनकी मत पर चलते हैं। और ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा द्वारा हमको ये जो मत मिलती है, देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये ढेर के ढेर हैं। वो गुलजार दादा द्वारा किसकी, गुलजार दादी द्वारा किसकी मत लेते हैं? ब्रह्मा की आत्मा की मत लेते हैं। हम तो थोड़े हैं और वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर हैं। तो हमको तो पढ़ाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, और उनको
उनको पढ़ाने वाला कौन है? उनको पढ़ाने वाला गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा है। हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, पतित पावन, वो एक ही है। हम उसकी ही बात मानते हैं। क्या? उस एक के सिवाय और किसी की बात नहीं मानते। दूसरा कोई भी शास्त्र की बातें हम उठाते ही नहीं है, मानते भी नहीं। जब हमको ज्ञान सागर मिला तो हम शास्त्रों वास्त्रों को क्या करेंगे? थोड़ा भी बोलना, जास्ती नहीं बोलना, बल्कि ये समझ उनको समझ में आ जाए कि ये किस कायदे पर खड़े। बोलो, हम सिवाय एक बाप के और किसी दूसरे के कायदे वायदे को नहीं मानते, क्योंकि बेहद के कायदे अलग हैं। दूसरा कोई को भी याद नहीं करते हैं। हमको हुक्म ही है एक अपन को आत्मा निश्चय कर, माम एकम याद करो, तो तुम्हारा विकर्म सब विनाश हो जाएगा। बस उसी की मत पर हम चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ से मत पर हम चलते हैं। चलो बच्चे, म्यूजिक बचाओ। क्या कहा? ब्रह्मा बाबा को फिर भी नहीं समझ में आया कि वो श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ कौन सी बिंदी है? एक बिंदी को पकड़ा जा सकता है? क्यों? बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी। कैसे पता चलेगा ये श्रेष्ठ बिंदी और ये निष्कृष्ट बिंदी? तो बाबा को जब समझ में नहीं आया तो क्या किया? म्यूजिक बजाई दिया। ये जो गोल लॉकेट सस्ते बन रहे हैं वो बस पॉकेट में पड़े ही रहे हमेशा के लिए। बस अब ये बात है हमारे पास, ये बाबा है, ये दादा है। लॉकेट में किसका चित्र है? हैं? त्रिमूर्ति का चित्र है ना। तो उसमें कौन बाबा है और कौन दादा है? ये हमारा दादा है, ये हमारा बाबा है। ब्रह्मा बाबा दादा है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। और बाबा कौन है? उस पहले पत्ते को भी जन्म देने वाला कौन है? शिव बाबा। बाबा इस द्वारा हमको राजयोग पढ़ाए रहे हैं। हमको भविष्य में ये बनने का है। और दूसरी बात हम सुनते ही नहीं है, शंकर द्वारा विनाश होने का, कि वही लड़ाई खड़ी है। हम पति से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान ऐसे बनते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाओ। वो सबके पास, जैसे वो सन्यासियों के पास बाइबल रहता है ना, उनके नंस के पास रहता है, वैसे तुम्हारे पास गीता लॉकेट में पड़ी हुई है। ये जो त्रिमूर्ति की चित्र की छोटे से लॉकेट बनाई हुई है प्लास्टिक में, वो तुम्हारी ये लॉकेट है, ये गीता है तुम लोगों की। वो बन जाए, महीने 2, 4, 5, 7 में आ जाएंगे। यूं है भी तुम्हारे पास, परंतु ये आ जाएंगे तो सब सहज है। बड़े बड़ा बाइबल, ये जो बिल्ला है ना तुम्हारा लॉकेट, इसमें सब सारा ज्ञान आ जाता है बिल्कुल ही। कोई से भी बकबात करने या न करने की दरकार ही नहीं। ये मोस्ट वैल्यूबल चीज है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।